हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है कुणाल शर्मा और हम हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि क्या है, जो कि है डेंटल प्रोडक्ट। डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो देखिए, जैसे ये हो गया हमारे पास माउथ वॉश हो गया, डेंटल फ्लॉस हो गए, टूथपेस्ट हो गए, ये सारे क्या हैं, डेंटल प्रोडक्ट हैं। यानी दांतों की ये जो जो आपके दांत हैं, इनकी साफ़ सफाई करने में या फिर इनका हाइजीन मेंटेन करने में जो प्रोडक्ट काम आते हैं, उनको हम डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेंटल प्रोडक्ट के बारे में क्या लिख सकते हैं हम, यानी ये साफ़ सफाई, दांतों की हाइजीन, क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंसेस यूज टू मेंटेन डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, तो लिख सकते हैं हम डेंटल प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस यूज टू मेंटेन डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट की इससे आसान डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, साफ़ सफाई, देखो इसको साफ़ सफाई, हाइजीन वगैरह आ गई। ठीक है, तो जो भी चीज़ आप दांतों की साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए, उनकी हाइजीन मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, वो सारे किसके अंदर आते हैं, वो सारे अंदर आते हैं किसके, डेंटल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे डेंटल प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं। तो जो डेंटल प्रोडक्ट होते हैं ना, वो मेनली 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। डेंटिफायर्स, एंटी केरेज एजेंट, डेंचर क्लीनर, डेंचर एडेसिव और माउथ वॉशेस। ठीक है, तो चलिए पहले पहले हम मूव करते हैं डेंटिफायर्स पे। डेंटिफायर्स क्या है, डेंटिफायर्स नाम ही अलग है, लेकिन आसान भाषा में बताऊं तो जो हम अपने घर पे टूथपेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये वाला पाउडर जैसा मंजन सा आता है, इस मंजन को करते हैं। और ये देखो, और जो ये क्या, टूथपेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है, मंजन पाउडर वाला है ना। यानी डेंटिफायर के क्या होते हैं, ये दांतों को साफ़ करने के लिए काम में आते हैं। ये पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं और पेस्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं, सुबह सुबह सब करते हैं। ठीक है, पाउडर फॉर्म में होते हैं और पेस्ट फॉर्म में भी होते हैं। क्या करते हैं, हमारे गंदे दांतों को साफ़ करते हैं, क्या करते हैं, हमारे गंदे दांतों को साफ़ कर देते हैं अच्छी तरह से। चलिए अब डेंटिफायर्स में हम आगे देखते हैं, तो हेडिंग बना लीजिए डेंटिफायर्स। तो डेंटिफायर्स मैंने आपको बताया ये कैसे होते हैं, ये पाउडर भी होते हैं और पेस्ट फॉर्म में भी देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, काम क्या होता है इनका, काम होता है यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ टीथ, ये दांत साफ करने के लिए काम में आते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा, ये क्या है, आपका पेस्ट है, पेस्ट ऐसे होता है ना, कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर ही इसका कैप लगा होता है। ठीक है, कैप लगा होता है। तो इस पेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, रुको यार, मैं थोड़ा सा इसका अच्छा सा डायग्राम बना देता हूँ, या फिर कुछ डायग्राम नेट से निकालता हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने ये इमेज जो है गूगल से इंपोर्ट कर ली है। तो अब हम देखते हैं, तो हमको क्या है, पेस्ट बनाना है। तो देखो, पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, ये इसमें जो पहली चीज़ होती है वो होती है एब्रेसिव मटेरियल। क्या होता है, ABRASIV, एब्रेसिव मटेरियल। ये क्या होता है एब्रेसिव मटेरियल, देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। कभी भी आप सुबह पेस्ट करें ना, तो थोड़ा सा पेस्ट अपनी उंगली पे लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आपने अपनी इस उंगली पे क्या लिया, ये पेस्ट ले लिया आपने। अब जब क्या करेंगे, आप अपनी दोनों उंगलियों को आपस में रगड़ेंगे ना, तो कुछ टाइम बाद आप महसूस करेंगे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को महसूस करेंगे। ठीक है, तो जो वो दानेदार पार्टिकल्स आपके हाथ पर रगड़ मारेंगे, उनको क्या कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल कहते हैं। यानी ये क्या होते हैं, दानेदार पार्टिकल्स टाइप होते हैं। अच्छा, एब्रेसिव मटेरियल का एग्जांपल होते हैं जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम
सल्फेट, ये क्या हुए, ये एब्रेसिव मटेरियल क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। फिर जो दूसरी चीज़ डाली जाती है इस पेस्ट को मेंटेन करने के लिए, वो डाली जा रही है ह्यूमिकटेंट। ह्यूमिकटेंट यानी ह्यूमिकटेंट, ह्यूमिकटेंट क्या करता है, इसमें पाउडर, इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनाए रखता है। लेकिन उसी तरफ जो पाउडर वाला होता है, जो आपका दांत वाला लाल मंजन होता है, उसके अंदर तो होता नहीं। अगर उसके अंदर ह्यूमिडिटी आएगी, नमी आएगी, तो मंजन का बात का भाई वो तो पेस्ट बन जाएगा। तो इसलिए पेस्ट की ह्यूमिडिटी बनाने के लिए इसमें हम ह्यूमिकटेंट डालते हैं। ह्यूमिकटेंट जैसे क्या हो गया हमारे पास, ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। मैं एक एक करके लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिएगा। ग्लिसरीन हो गया हमारे पास, क्या हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलिन प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल हो गया। अच्छा, ये जो ह्यूमिकटेंट है ना, ये पाउडर में नहीं डलता है। किस में नहीं डलता, पाउडर में नहीं डलता। अच्छा, क्यों नहीं डलता है, क्योंकि यार अगर पाउडर के अंदर ह्यूमिडिटी आ गई तो वो पाउडर किस बात का रहा, ठीक है, तो पाउडर नहीं रहेगा, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है बाइंडर्स, तीसरी चीज़ क्या डालती है इसमें, बाइंडर्स। अच्छा, बाइंडर्स क्यों डलते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि पेस्ट में केवल एक ही चीज़ होगी, कम से कम 4 से 5 चीज़ मिलके पेस्ट बनता है, ठीक है। अब वो 4 से 5 चीज़ आपस में मिल जाएं, इसलिए आपस में बाइंड हो जाएं, इसलिए वहाँ क्या डाला जाता है, वहाँ पे डाला जाता है बाइंडर। मान लीजिए ये केमिकल ए है, केमिकल बी है, केमिकल सी है, केमिकल डी है, हमको बनाना है पेस्ट। यदि ये आपस में मिलेंगे ही नहीं तो ये पेस्ट कैसे बन पाएगा, इसलिए हम अलग अलग चीज़ों को डालते हैं। अलग अलग चीज़ डाली, फिर इनको कंबाइन करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, हम इनको कंबाइन करने के लिए डाल देते हैं बाइंडर। ये बाइंड कर देता है पेस्ट को, जिससे क्या रहता है, हमारा पेस्ट जो है वो जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो सारी चीज़ एक साथ आती है। जैसे, और बाइंडर कहाँ नहीं डलेगा, बाइंडर पाउडर में नहीं डलेगा, बाइंडर पाउडर में नहीं डलेगा, पाउडर में नहीं डलेगा, नहीं डलेगा। अच्छा, बाइंडर पाउडर में क्यों नहीं डलेगा, कोई बता सकता है मुझे, क्योंकि यार पाउडर के जो कंपाउंड रहते हैं, तो पाउडर ऐसे इंडिविजुअल रहती हैं, अलग अलग यूनिट रहती हैं। अगर वो हमें एक बनाना है, वो तो पेस्ट का काम है एक जैसा बनाना, तो बाइंडर जो है पाउडर में नहीं डलता। अच्छा, पाउडर में और क्या नहीं डल रहा था, पाउडर में ह्यूमिकटेंट नहीं डल रहा था, बाइंडर में नहीं डल रहा। अब आएगा क्लीनिंग या फिर फोमिंग एजेंट। क्लीनिंग या फोमिंग एजेंट, देखो जब भी आप पेस्ट करते हो तो झाग बनते हैं, ठीक है, झाग बनते हैं और दांतों की क्या होती है, सफाई होती है। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है क्लीनिंग या फिर फोमिंग एजेंट का। क्लीनिंग एंड फोमिंग एजेंट, क्लीनिंग या फोमिंग एजेंट में डाल देंगे SLS, इसको बोलते हैं हम सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरेल सल्फेट। देखो आपने शैम्पू वगैरह देखा होगा ना, उसके पीछे भी SLS आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आता है स्वीटनिंग एजेंट। जब हम पेस्ट करते हैं तो पेस्ट हमको थोड़ा सा मीठा लगता है, इसलिए हम इसमें क्या डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट। स्वीटनिंग एजेंट क्या करता है, स्वीटनिंग एजेंट का काम है हमारा जो पेस्ट है उसको थोड़ा सा स्वीट बनाए। और जो मोस्ट कॉमन स्वीटनिंग एजेंट होता है वो होता है सैकरीन। क्या होता है वो, मोस्ट कॉमन स्वीटनिंग एजेंट होता है सैकरीन। फिर आता है कलर और फ्लेवर। आपने देखा होगा कुछ पेस्ट जो निकलते हैं वो थोड़े पिंक होते हैं, कुछ में अलग दो कलर के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, कुछ फ्लेवर होते हैं, जैसे कोई सॉल्टेड हो रहा है, ठीक है, किसी में लौंग की महक आ रही होती है, तो वो क्या डालते हैं, वो डालते हैं कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ये चीज़ें भी इसके अंदर डाली जाती हैं, यूजली एडेड टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस, ताकि वो देखने में थोड़े ठीक तो लगे, इसलिए क्या डाला जाता है, कलरिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, हमने पेस्ट बनाया तो हमने मेनली 6 चीज़ें डाली। क्या डाली, कितनी टोटल हमने क्या डाली, 6 चीज़ें डाली इस पेस्ट में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 चीज़ डाली। पहली क्या डाली हमने, एब्रेसिव डाला, हमने ह्यूमिकटेंट डाला, हमने बाइंडर डाला, हमने कलर एंड फ्लेवरिंग एजेंट डाला, स्वीटनिंग एजेंट डाला, और क्या डाला, क्लीनिंग एंड फोमिंग एजेंट डाला। ये सब 6 चीज़ें डाली। ठीक है, अब हमारा जो सिलेबस में थोड़ा सा दे रखा है ना, थोड़ा सा ज़्यादा वो दे रखा है हमें, एब्रेसिव मटेरियल दे रखा है। वो क्या दे रखा है हमको, एब्रेसिव मटेरियल दे रखा है। एब्रेसिव मटेरियल के अंदर भी हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो मैं अब यहीं पे लिख देता हूँ, CaCO3। थोड़ा सा आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो एब्रेसिव मटेरियल था उसमें क्या बात करते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखो ये क्या होता है, ये है ना ऐसा पाउडर सा होता है, ये क्या है, ऐसा है ना, ये पाउडर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। यानी कैसा, ये क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर है, क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर, ठीक है। और ये क्या होता है, पानी में नहीं घुलता है, इन सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि हम पेस्ट बना रहे हैं उसमें दानेदार चीज़ें होती हैं, अगर वो पानी में घुल जाएंगी तो ये जो छोटी छोटी दांतों में रगड़ नहीं मारेंगी। अगर ये हम चाहते हैं हमारे दांतों की सफाई हो, उन पर रगड़ मारेंगी तभी तो गंदगी को बाहर निकाल लेंगी। देखो जैसे ये हमारे दांत हैं, ठीक है, ये हमारे दांत हैं और इस पर थोड़ा सा ये पीलापन सा छाया हुआ है, ये क्या हुआ है, पीलापन सा छाया हुआ है। अब क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ये जो इसके जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो पार्टिकल्स हैं ना, वो इन पे लग जाते हैं, इन पे क्या होते हैं, लग जाते हैं। जब हम इन पे ब्रश करते हैं ना तो ये पार्टिकल इन वाले पीले वाले पार्टिकल को निकाल फेंकते हैं और जो हमारे दांत हैं वो एकदम क्या हो जाते हैं, वो दांत हमारे एकदम क्लीन साफ चटाचट रॉक मज़ेदार एकदम साफ दांत हो जाते हैं। यानी कि इसका अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये यूज्ड एज डेंटिफायर्स। अच्छा, इसका एक यूज़ और है, जैसे इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड के बारे में हमने वो पहले जानकारी कर ली है, ठीक है। अच्छा, इसको स्टोर करने की भी एक कंडीशन है, इसको स्टोर करने की कंडीशन ये है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। आई नो थोड़ी सी राइटिंग आज गंदी हो रही है, मैं इसको आगे मेंटेन करता हूँ, ठीक है। तब तक यार इससे काम चलाना आप, ठीक है। थोड़ी सी गड़बड़ गंदी कर दी है मैंने, थोड़ा नोटिस नहीं किया, राइटिंग इतनी गंदी हो गई है। तो देखो हमने डेंटल प्रोडक्ट स्टार्ट किया। डेंटल प्रोडक्ट में हम जाना जो ऐसे प्रोडक्ट जो दांतों की सफाई में यूज़ होते हैं उन्हें डेंटल प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें हमारे 5 टाइप के थे, जिसमें से कि हमने एक कर लिया डेंटिफायर्स कर लिया। अब हम करेंगे एंटी कैरीज एजेंट। हम क्या करेंगे, एंटी कैरीज एजेंट हमने जाना था, कुछ नहीं है, आइडेंटिफायर जो हम पेस्ट या मंजन करते हैं वही हैं। इसके बारे में हमने देखा क्या होता है, क्या साफ़ करता है, किन चीज़ों से बना होता है, कोई क्या इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। फिर थोड़ा सा हमने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में भी जाना। अब जो हमारा अगला पॉइंट हो रहा है, टॉपिक रहेगा डेंटल प्रोडक्ट के अंदर, वो रहेगा एंटीज कैरीज एजेंट। क्या रहेगा, एंटीज कैरीज एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटी कैरीज एजेंट को। तो एंटी कैरीज को समझने से पहले हम ये समझते हैं, ये जो इंसानी जो दांत होता है वो ख़राब कैसे होता है, उसमें कीड़ा कैसे लगता है, ठीक है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यदि मान लीजिए आप खाना खाकर सोए रात में, ठीक है, खाना खा के सोए और आपने ब्रश नहीं किया, तो खाना जो है यहाँ लगा रह गया। अब जब यहाँ पे खाना लगा रह जाता है ना, तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, यहाँ पे चलती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्या चलती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान निकलता है एसिड। क्या निकलता है, एसिड, जो कि दांत के ऊपर एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोलते हैं हम इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल को करता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी ये क्या करता है, जो टीथ की जो कवरिंग होती है ना, उसको क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये डिस्ट्रॉय करेगा तो ये देखो जो दांत आपका है ये हल्का पड़ जाएगा, और ये क्या करेगा, ये पहले तो केरिस बनाएगा, फिर ये केरिस क्या बन जाएगी, ये कैविटी बन जाएगी। इसलिए कहते हैं रात में दांत को साफ करके सोना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ, फूड डेब्रीज accumulated on the tooth surface fermented by bacterial action
bacterial action and produce acid. This acid damage tooth enamel and produce cavity. ठीक है, ये जो लिखा है ना बस वो ये है कि फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, फूड एक्यूमुलेट हुआ, फर्मेंटेशन हुआ, फर्मेंटेशन से एसिड बना, एसिड से जो टीथ की जो कवरिंग थी जिसे एनेमल बोलते हैं वो ख़राब हुई, उससे क्या हो गया, डेंटल कैविटी बन गई। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आप जानते हैं, अगर आपको इन चीज़ों से प्रिवेंशन चाहिए, यदि आपको इससे प्रिवेंशन चाहिए, आप चाहें कि यार ये आगे से ये चीज़ें ना हों, तो आपके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप रेगुलर अच्छी तरह से क्या कर रहे हैं, रेगुलर अच्छी तरह से आप ब्रश करें। दूसरा पॉइंट आता है आपको एंटी केरीज एजेंट यूज़ करने चाहिए। यूज़ एंटी केरीज एजेंट, आपको क्या यूज़ करने चाहिए, एंटी केरीज एजेंट यूज़ करने चाहिए। लाइक सोडियम फ्लोराइड हो गया, ये एफ है ना, सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड यूज़ हो गया। हमारे सिलेबस में इसके बारे में थोड़ा दे रखा है, तो हम भी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं सोडियम फ्लोराइड के बारे में, जो कि क्या है, एक एंटी केरीज एजेंट है। तो सोडियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड जिसे को हम NaF भी लिख रहे हैं। तो सोडियम फ्लोराइड क्या होता है, ये भी एक वाइट कलर का क्या है, पाउडर है, वाइट पाउडर एंड वाटर सॉल्यूबल। ये क्या है, वाटर सॉल्यूबल है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में याद है, कैल्शियम कार्बोनेट एब्रेसिव मटेरियल था जो कि वाटर इंसॉल्युबल था, ठीक है, लेकिन ये वाटर सॉल्यूबल है। इसके यूज़ क्या है, कंपोनेंट ऑफ एंटी केरीज इन टूथपेस्ट, 2% aqueous solution is used topically for treatment of dental caries। यानी इसका जो 2% सॉल्यूशन है ना, वही इसका हम यूज़ करते हैं, पूरा नहीं करते कि 100% लगा लिया भैया प्रोग्राम हो गया, नहीं, प्रोग्राम ख़राब हो जाएगा, फ्लोराइड की समस्या आ सकती है आपके दांतों में ना, इसलिए हम केवल 2% का ही हम यूज़ करते हैं। यार अगर आपको टाइम बताऊँ, टाइम कितना हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है इस समय 1:20 और मैंने पंखा बंद कर रखा है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है और मैं गर्मी में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है यार, तो पढ़ना है यार, तो मैं ना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये मैं। चलिए आप, मैं आशा करता हूँ आप पढ़ोगे, ठीक है। हमने अब 2 डेंटल प्रोडक्ट पढ़ लिए हैं। एक तो हमने पढ़ा था ये क्या नाम है इसका, एंटी केरीज एजेंट, और जो दूसरा पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डेंटिफायर्स। अब जो तीसरा यानी हमने ये कवर कर लिया है, अब हम तीसरे पर चलने वाले हैं, वो क्या है, डेंचर क्लीनर्स। डेंचर क्लीनर्स अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने देखा है जो बड़े बूढ़े होते हैं वो उनके नकली दांत होते हैं, जो नकली दांत होते हैं ना, उनको ही हम क्या बोलते हैं, डेंचर्स बोलते हैं। शायद आप इमेज से समझ गए होंगे डेंचर क्या होते हैं। डेंचर होते हैं नकली दांत, क्या होते हैं, नकली दांत। जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये एक अम्मा है, इसके ये नकली दांत हैं, अभी इसको लगा लेगी ना तो ये अभी थोड़ी जवान सी हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे एजेंट जो कि इन डेंचर्स को क्लीन करने का काम करते हैं उसको बोलते हैं हम डेंचर क्लीनिक एजेंट। तो नकली या फिर आर्टिफिशियल दांत को जो साफ़ करने वाले जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम डेंचर सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रुको हाँ यार, मेरे को थोड़ा साफ राइटिंग लिखनी थी ना, हाँ तो थोड़ी सी ट्राई करता हूँ साफ लिखने की। यार ये क्या है, पेन है मेरे पास, तो थोड़ा सा भी लिखने में नहीं आ रहा है, कुछ दिन प्रैक्टिस करूँगा ना तो मैं प्रॉपर लिख पाऊँगा, ठीक है। तब तक इससे काम चलाओ आप। नकली दांत या फिर हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो टीथ हैं को साफ करने वाले सॉल्यूशन, इनको क्या कहते हैं हम, इनको ही क्या कहते हैं हम भैया, इनको ही कहते हैं हम डेंचर क्लीनर्स। क्या कहते हैं इनको हम, डेंचर्स क्लीनर कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो,
जैसे ये क्या है, गिलास है, ये गिलास रखा है, इसके अंदर ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये क्या रखा है, ये रखा है डेंचर्स, यानी ये नकली दांत रखे हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, अब एक पॉइंट ये याद रखना है आपको, ये आपके जो नकली दांत हैं ना, ये आपके जो दांत हैं, ये जो आपके टीथ हैं यार, इनकी हमको रोज़ साफ़ सफाई करनी है, ठीक है। फिर हमको इनको रोज़ इस सॉल्यूशन के अंदर रख देना है, ठीक है। और ये हमको मतलब अच्छे से पानी में भिगो के रखना है, फिर इसके अंदर हमें उसका सॉल्यूशन डाल देना है, ठीक है। और हमें कभी भी इनको उबलते हुए पानी में नहीं डालना है। तो जो नकली दांत जो होते हैं ना, उनको लगाने की बड़ी समस्या है, बहुत बहुत सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, जो नकली दांत है ना, यानी नकली दांत जो डेंचर्स हैं, इनको के लिए कुछ पॉइंट हैं, वो क्या रखने हैं, आपको याद रखने हैं। याद क्या रखने हैं, आप इनको एक बार सुन लोगे और एक बार लिख लोगे ना, तो ये आपको आसानी से याद रह जाएंगे। जैसे डेंचर शुड बी क्लीन डेली बाय soaking and brushing with on effective डेंचर क्लीनर, ठीक है। साफ़ सफाई करनी है, एक इफ़ेक्टिव सा सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। डेंचर शुड बी stored immersed in water after क्लीनिंग। पहले के ज़माने में वो होता था, लेकिन आजकल क्या है, लोग एजुकेशन बढ़ गई है, तो आजकल क्या है, ये समस्या होती नहीं है। जो पहले के लोग थे उनमें ये, वो लोगों में दांत जड़ जाते थे, तो उनमें ये समस्या देखने के लिए मिलती थी। जो ये डेंचर्स हैं, डेंचर शुड नेवर बी प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर। अब ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पेन से सेट कर लूँ पहले मैं, ये क्या है, डेंचर क्लीनर जो है, डेंचर क्लीनर, इसकी क्या है, कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। यानी पहला तो ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ऐसा नहीं हो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे, ठीक है। रिमूव बायोफिल्म एंड स्टेन, रिमूव बायोफिल्म एंड स्टेन। जैसे कि इसमें देखो, यदि आप देख पा रहे होंगे तो ये दांत क्या थोड़े पीले पीले हैं, इसमें बायोफिल्म और स्टेन्स लगते हैं दांतों पे। अब ऐसा होगा कि जब इसको रखा जाएगा ना, तो ये दांतों को अच्छी तरह साफ़ कर देगा, और ये सारी जो बायोफिल्म है, ये सारी की सारी बायोफिल्म रिमूव हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए। कॉस्ट इफ़ेक्टिव, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं, कि जो आम लोग हैं वो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने चाहिए। और कॉम्पेटिबल होने चाहिए किससे, डेंचर मटेरियल से, कॉम्पेटिबल विद डेंचर मटेरियल, ठीक है। क्या क्या मतलब है इस लाइन का, देखो इस लाइन का ये मतलब है, ये तो आपके डेंचर, और ये क्या होगा, डेंचर क्लीनर, ये दोनों आपस में कंपेटेबल हो। ऐसा नहीं हो कि यार ये मतलब ये दोनों आपस में, ना तो ये इसकी सफाई नहीं कर पा रहा है, कॉम मतलब टोटल ये समझ लो कि मैं ये कह सकता हूँ, ये दोनों कॉम्पेटिबल होने चाहिए। कॉम्पेटिबल का हिंदी अर्थ क्या होता है, हिंदी अर्थ याद नहीं आ रहा है कॉम्पेटिबल का मतलब यार मेरे को। रुको मैं देखता हूँ, एक मिनट गूगल पे चेक करता हूँ। कॉम्पेटिबल का मतलब है दोनों आपस में एक साथ जगह रह सकें, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि ये आपस में या तो आपस में रिएक्शन कर लें, ठीक है, या फिर ये जो क्लीनर है ये इसकी सफाई नहीं कर पा रहा हो, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हो, ठीक है। यार थोड़ा समझ लेना, मेरे को इसका वो मेरे दिमाग में तो है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊँ, ठीक है। थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं, इसको कन्फ्यूज़ नहीं, ये पॉइंट तो सारे ठीक है, कोई इसमें कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है, लेकिन बस ये जो है ना, कॉम्पेटिबल विद डेंचर मेटेरियल, ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए इसके साथ, ठीक है ना, बस यही है। अब हम देखेंगे जो ये हमारे पास ये डेंचर क्लीनर है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर 4 से 5 चीज़ें होती हैं। जैसे इसके अंदर होता है पहला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है इसके अंदर हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बाबू हमारे पास इसके अंदर,
हमारे पास होता है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ये क्या करता है, ये ऐसे काम करता है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन सा यूज़ ले रहे हैं हम लेते हैं, यूज़ करते हैं सोडियम परबोरेट, परबोरेट का यूज़ करते हैं। इसमें जो हमारा ये होता है ना, इसमें हमारे पास एंजाइम्स भी होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स लाइक प्रोटीएज और अमाइलेज, प्रोटीएज और अमाइलेज। अगर मान लीजिए किसी ने खाना वाना खाया, ठीक है, अगर मान लीजिए दांतों में प्रोटीन रह गया, फिर फैट वगैरह रह गया, तो प्रोटीएज क्या करेगा, ये इसको तोड़ देगा, और जो अमाइलेज होगा इसको फैट वगैरह को तोड़ देगा। तीसरी चीज़ जो होती है वो होते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स का ये अलग क्लीनिंग एजेंट है, यो मत सोचिए इसमें सर्फ एक्सेल मिला दिया, सर्फ एक्सेल मिला दिया, वो वाला नहीं है, ये अलग है, ठीक है। ये तो मतलब माइल्ड होता है, ऐसा नहीं होता सर्फ एक्सेल वाला। ये होता है सोडियम पॉलीफॉस्फेट, पॉलीफॉस्फेट। फिर आता है चिलेटिंग एजेंट, चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होता है, चिलेटिंग एजेंट मोस्टली यूज़ होते करते हैं वो ईडीटी है। ईडीटी क्या करता है, जो पानी होता है ना, पानी के अंदर से कैल्शियम और जो मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम होता है ना, इनको पकड़ के अपने पास रख लेता है। इनको क्या करता है, अपने पास पकड़ के रख लेता है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, ये दांतों पर नहीं चिपकते हैं, ठीक है, पानी वाले। फिर अंदर बात करते हैं हम डिसइंफेक्टेंट के बारे में। एक चीज़ होती है डिसइंफेक्टेंट, इसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट और क्लोर हेक्सेडीन ग्लूकोनेट, ये मैंने आपको पढ़ाया था, CHX करके याद करो, है ना। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, डेंचर अडेसिव। क्या नाम है इसका, डेंचर अडेसिव। डेंचर का मतलब क्या था, नकली दांत, और अडेसिव क्या होती है, अडेसिव एक टाइप की ग्लू है जो कि हमारे नकली दांतों को हमारे मसूड़ों से जोड़ेगी। ये देखो, ये तो हो गए हमारे मसूड़े, ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे मसूड़े हो गए। ओ भाई, ये हो गए हमारे नकली दांत, क्या हो गए, नकली दांत हो गए ये। और इन दोनों को जो आपस में जो जोड़ेगी वो क्या होगी, डेंचर अडेसिव। ये क्या होगी हमारी, डेंचर अडेसिव, ये इसको जोड़ेगी, यानी नकली दांतों को उन मसूड़े से चिपकाएगी। तो डेंचर अडेसिव जो होती है ना, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जैसे ये हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए। यार ये इसमें कोई समझने की बात है, अगर मान लिया टॉक्सिक होगी तो क्या, क्यों इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, और ये सॉल्यूबल, ये इसका जो मटेरियल होना चाहिए ना, वो सॉल्यूबल होना चाहिए। कैसा मटेरियल होना चाहिए इसका, सॉल्यूबल मटेरियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यदि हम इन दांतों को बाहर निकालें ना, तो ये ग्लू अपने आप आराम से सॉल्यूबल हो जाए और अंदर चले जाए और सुबह बाहर निकल जाए, ऐसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए पहले तो यार हमने दांत निकाल दिए, फिर एक चम्मच लेके इस गोंद को निकालने, नहीं, दांत निकाले उसके साथ ही ये सॉल्यूबल हो गई, फिर पता ही नहीं कहाँ ही कहाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। अब जो ये डेंचर अडेसिव यानी जो डेंचर ग्लू है, इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज हैं ये, तो एक तो हमारी एक कंफर्ट को बढ़ाता है। ये क्या करता है, हमारे कंफर्ट को बढ़ाता है, इंक्रीज कंफर्ट, ठीक है। और जो इससे क्या होती है, क्योंकि नकली दांत इस मसूड़े के, ये जो नकली दांत हैं इस मसूड़े के ऊपर लगे हुए हैं, यानी हमारी जो च्युइंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती है। इम्प्रूव च्युइंग एफिशिएंसी, इम्प्रूव च्युइंग एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, ठीक है। और ये क्या करती है, ये इसका एक काम ये भी है, ये इस जो ये डेंटल गम है, अगर मान लीजिए ये आपके मसूड़े हैं और मसूड़े पे आपने क्या किया, सीधे ये नकली दांत लगा दिए, तो ये नकली दांत तो इसके चुभेंगे। तो ये क्या करती है, इसका जो म्यूकोसा है, यानी म्यूकोसा की लेयर है, उसका इरिटेशन कम करती है, यानी रिड्यूस म्यूकोसल इरिटेशन, म्यूकोसल इरिटेशन को कम करती है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, जो डेंचर गम है यानी जो डेंचर अडेसिव है, इसके कंपोजिशन क्या होते हैं। देखो, ये आपके हो गए दांत, ये आपके हो गए नीचे मसूड़े, ये आपके मसूड़े हो गए, आपके नहीं किसी और के, मुझे क्या पता आपके दांत हैं कि नहीं, क्या पता कोई बिना दांत वाला भी देख रहा हो। और ये लग गई भाई साहब आपकी गम, यानी ये डेंचर अडेसिव लग गया।
अब आइए बात करते हैं इसे कंपोजिशन के बारे में। जो ये डेंजर एडहेसिव से कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसमें तो एक तो होता है एडहेसिव एजेंट, यानी एक तो यानी इसको बांध के रखेगा ना इस गोंद को, वो होगा एडहेसिव एजेंट। एडहेसिव एजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेगाकेन की आप प्रैक्टिकल देखोगे किसमें, फार्माकोग्नोसी में। ठीक है, तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। फिर आते हैं हमारे पास एंटी माइक्रोबियल, ताकि क्यों यूज़ करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जा सके। जैसे इसमें होती है सोडियम बोरेट। ठीक है, फिर अगला हमारा थिकनिंग एजेंट क्यों डालते हैं, यदि यार देखो ज़्यादा पतली हुई तो ये तो बह जाएगी, दांत कैसे चिपकेंगे। ठीक है, तो थिकनिंग एजेंट के लिए हम यूज़ करते हैं सेलुलोज। फिर अदर में डाल देते हैं हम क्या चीज़ें, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट लाइक पेपरमिंट ऑयल, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमने किसके बारे में बात की, हमने की डेंजर एडहेसिव के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है माउथ वॉश। क्या है भैया हमारा अगला टॉपिक है भाई साहब, हमारा माउथ वॉश। क्या है माउथ वॉश। तो देखो यार, इसका ऐड तो आपने टीवी के अंदर देखा ही होगा, किसका, माउथ वॉशेस का। रणवीर कपूर वाला ऐड आता है ना, सॉरी रणवीर सिंह वाला ऐड आता है, जिसमें वो नचता डोलता है और करता है, कुल्ला करता डोलता है। हाँ, ये वही माउथ वॉश है। तो ये माउथ वॉशेस होते हैं ना, माउथ वॉशेस क्या होते हैं कि एल्कोहल और हाइड्रो एल्कोहल के सॉल्यूशन होते हैं जो कि ओरल कैविटी को साफ करते हैं। तो जो क्या है ये माउथ वॉशेस आर एल्कोहलिक और हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज्ड इन ओरल कैविटी में इसका यूज़ होता है। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसका यार मेरे पास उसका वो पढ़ा है, मैंने पेज में नोट्स बना रखे थे, तो नहीं मैं अपने हाथ से लिख दूंगा। पहले हम इसके देखते हैं यूजेस, इसके बाद में कंपोजिशन एक अगले पेज पे देखेंगे। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, डेली केयर ऑफ ओरल कैविटी को साफ करने में काम आएगा आपकी, यानी आपका जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं ना वो वाली ओरल कैविटी होती है। ठीक है, प्रिवेंशन डेंटल कैरी एंड डेंटल प्लाक, प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज एंड डेंटल प्लाक। ठीक है, अगला जो इसका यूज़ है वो है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ओरल कैविटी, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन इन ओरल कैविटी। अब हम बात कर देंगे इसके अंदर कंपोजिशन क्या होते हैं, उसको हम आगे देखते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी लास्ट टॉपिक ही रह गया, ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा और रह गया है। तो अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ माउथ वॉशेस। तो पहला इसमें होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। एंटी बैक्टीरियल एजेंट में है क्लोरहेक्सिडिन। एक ही याद रख लो यार इसको, तो है ना, ये ज़्यादा आपको याद काम पड़ेगा। इस वाले को मैं आगे वाले को नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो मेन है वो वाला मैं लिख दिया। फिर आता है हमारा, हम इसमें जो डालते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। देखो ये क्या होते हैं, देखो जब आपने कभी कभी देखा होगा जो गम्स होते हैं, हमारे मसूड़े होते हैं ना, वो छिल जाते हैं, तो वहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। देखो यहाँ डायग्राम में देखो, ये टीथ हैं और नीचे क्या है, ये गम्स हैं जिनके ऊपर लगे हुए हैं।
तो इनमें से क्या होने लग जाती है, कभी कभी ब्लीडिंग होने लग जाती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन क्या करते हैं, जो सरफेस पे, इसकी सरफेस पे जो प्रोटीन होते हैं ना, उनमें क्लॉट वगैरह बना देते हैं और ये जो ब्लीडिंग है ये बंद हो जाती है। तो उस वो भी इसका कंपोजिशन होता है। अगला कंपोजिशन है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स का काम करते हैं, ये एक्ट करते हैं, एक्ट एज एंटी कैरीज। फिर आते हैं स्वीटनर। स्वीटनर में हम जानते हैं कौन सा यूज़ करते हैं, हम मेनली जो यूज़ करते हैं वो रहता है सैकरीन। फिर अगला आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव इसमें आता है सोडियम बेंजोएट और पैराबीन्स। पैराबीन्स। और एक जो अगला लास्ट बिल्कुल रह गया वो रह गया है फ्लेवरिंग एजेंट। क्या रह गया बाबू, फ्लेवरिंग एजेंट रह गया है। इसमें क्या आएगा, पेपरमेंट ऑयल और क्लोव ऑयल। पेपरमेंट ऑयल और क्लोव ऑयल। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, चैप्टर ख़त्म हुआ है ना। तो एक तो है ना, इसका जो पीडीएफ फॉर्म, इस चैप्टर है ना, इसका पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को वो कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पूरा मिल जाएगा। और क्या मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो सारी चीज़ रहने वाली है ना, वो सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। जितना मैं कर पाऊँगा उतना मैं आपको, उससे ज़्यादा ही आपको दूंगा, इसके बात में कोई शंका नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, फना शर्मा।